तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मोहन प्यारे जी, आपने ऐसे बहुत सारे केसेस जीते हैं। नहीं नहीं, ये तो मेरा पहला केस है और इसीलिए मैं आपसे फीस भी नहीं लूंगा, क्योंकि आप तो मेरे फर्स्ट क्लाइंट हो ना। अरे आ तो नवो निशाड़ियों से। चलो चलो मेहता साहब चलो। एक मिनट जेठालाल जी, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं। हाँ तो जा ही तो रहे थे। अरे एक मिनट, लेकिन जाने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। जिंदगी में जो भी काम मैंने पहली बार किया ना, उसमें फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आया था मैं। और जब स्टेट लेवल की रनिंग रेस में मैंने पहली बार हिस्सा लिया था तो उसमें भी फर्स्ट आया था। जनरल नॉलेज के कंपटीशन में जब मैंने हिस्सा लिया था पहली बार तो उसमें भी फर्स्ट आया था। और जब मैंने लॉ का एग्जाम दिया था तो उसमें भी फर्स्ट आया था मैं। और आज मैं अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ने जा रहा हूँ, तो इसमें भी गारंटी के साथ फर्स्ट आऊंगा मैं। वैसे वकील साहब, कितने सालों से आप अपने पहले केस का इंतजार कर रहे हैं? वकालत तो मैंने अभी अभी पास की है। उससे पहले मैंने सिविल इंजीनियर की डिग्री ली और उससे भी पहले मैंने मैनेजमेंट की डिग्री ली। फिर मुझे लगा कि असली मजा तो वकालत में आएगा, इसलिए मैंने वकालत की डिग्री भी ली। एक मिनट जेठा, एक मिनट वकील साहब, एक्सक्यूज मी। श्योर। जेठा, मैं क्या बोलता हूँ, तो वो पहला ऐसा वकील मिला है जो ना तो फीस का लालची है और ना ज्योति और ज्वाला से डर रहा है, कॉन्फिडेंटली केस लड़ने के लिए तैयार भी है। इंजीनियरिंग की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री। मुझे तो लगता है कि फैसला तुम्हारा है, लेकिन मुझे लगता है वकील हमारे लिए ठीक है। और वैसे भी वकील को कहाँ ढूंढने जाएंगे? ठीक है, हमारा केस आप ही लड़ना। हमारा? मेरा मेरा केस आप ही लड़िए और जल्द से जल्द उस बला से मेरा पीछा छुड़वाइए, तो आपकी पहली फीस भी मैं ही दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस केस में जीत हमारी ही होगी। वो उन लोगों ने कुछ मुझे नोटिस भी दिए। पढ़ता हूँ। जेठालाल जी, आप बिल्कुल मत डरिए। इस नोटिस का जवाब मैं इतने जबरदस्त तरीके से दूंगा कि सामने वाली पार्टी है ना, हिल जाएगी। हो सकता है कि वो कोर्ट में केस ही ना डाले। अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया बात है। क्या बात है, चलो जेठा। थैंक यू, थैंक यू। कल के गड़बड़ी में सुविचार लिखना ही रह गया मेरा। आज अभी ऐसा सुविचार लिखता हूँ कि इसकी मति ठिकाने पे आ जाएगी। अपने कर्मों का परिणाम किसी भी हाल में भुगतना पड़ता है। बेड़ा भाई, वो मैंने सिर्फ सुविचार बोला। चाय काय? कहवा चाय पियेंगे? हमारी तरफ की चाय पियेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू। आप भले ही ना माने, लेकिन रिश्ते में मैं आपकी भाभी लगती हूँ। चाय पीजिए ना, ऐसी चाय आपने कभी नहीं पी होगी। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। हाँ, अरे एक कप चाय पीने के लिए इतना क्यों शर्मा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। मैं क्यों शर्माऊं? वो मैं अभी घर से चाय पीकर ही आया था। अच्छा। अहो, चाय बन गई है। झालं। बेड़े भाई, आप एक शिक्षक हो के झूठ बोल रहे हैं? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? एक कप चाय तो दे रही हूँ ना। ये क्या बड़बड़ा रही है उधर? वो भी इसलिए कि आते ही आपके साथ झगड़ा हो गया था। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कोई दुश्मनी रखूं। क्या यहाँ गोकुल धाम में इंसानियत नहीं है? झालं खायचं सुरू। ऐसा क्यों कर रहे हैं सब मेरे साथ? ये सब क्या है? अहो, ये सब क्या चल रहा है?
सांगतो मी तुला माधवी, 1 मिनिट. देखिए बहन जी, ये लीजिए। मेरे भाई, आप इसके हाथ की चाय पिएंगे? अहो काय चाललंय? ऊपर आइए पहले. अरे भिड़े बहन, ये सब क्या हो रहा है? जो औरत टप्पू के पापा को परेशान कर रही है, सोसाइटी में धरना डाल के बैठी है, भिड़े भाई उसके हाथ की चाय पी रहे हैं। अरे नहीं देवा भाभी, मैं चाय नहीं पी रहा था. ये आप चाय पकड़िए, आप प्लीज. मैं चाय नहीं पी रहा हूँ. नहीं बिल्कुल नहीं. देखिए देवा भाभी, मैं मैं चाय नहीं पी रहा था. दरअसल वो उसने बातें ऐसी की कि मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था. वाह भिड़े भाई वाह, वो और बहू करके बातें करेगी तो क्या आप अपने घर में उसे जगह दे देंगे? नहीं क्या बातें कर रही है आप? नहीं बिल्कुल नहीं. माधवी तना समझाओ जरा. मैं ऊपर आ रहा हूँ. सॉरी हाँ दया भाभी, ऐसा कुछ नहीं है. ये ऐसे बिल्कुल नहीं है. आप तो जानती है. हाँ भिड़े बहन, मैं जानती हूँ, पर ये अभी देखा ना, इसलिए मैं भी सॉरी. हाँ, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है. थैंक यू दया भाभी. दया बहन, ये तो सिर्फ शुरुआत है. देखना, जो लोग आज तुम्हें भाभी बोल रहे हैं ना, कल वही लोग मुझे भी भाभी बोलेंगे. गुलाबो, वो कल तो सिर्फ सपने में देख सकती है. तेरे कल का सपना हकीकत कभी नहीं बन सकता. और सुन, टप्पू के पापा सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे. और सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में मेरे ही रहेंगे. समझे? क्या लगता है नट्टू काका, सेठ जी का सच में पहाड़ी चक्कर होगा? नो बागा, हमारे सेठ जी ऐसे बिल्कुल नहीं है. मैं उनके यहाँ बरसों से नौकरी करता हूँ. मैंने उनके चाल चलन में आज तक कभी ऐसी कोई बात नहीं देखी. लेकिन नट्टू काका, आपको वो भगू भाई वाली कहानी नहीं पता? पता है. तो इतने बड़े आदमी, इतने सारे ट्रस्टों के ट्रस्टी, लेकिन क्या फायदा? 2 शादी कर बैठे. उनके गुजर जाने के बाद जब उनकी वसीयत खुली, तब जाकर उनकी पोल भी खुली. मगर बागा, मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि सेठ जी की ऐसी कोई वसीयत नहीं है. He is a clean cheat. नट्टू काका, चीट या चिट? What's the difference? चीट मतलब फ्रॉड और चिट मतलब Whatever may be. क्लीन. Oh, sorry. My mistake. Then सेठ जी is a clean cheat. लेकिन नट्टू काका, अगर सेठ जी चीट निकले और वाकई उन्होंने 2 शादी की होगी, तो मैं तो राजीनामा दे दूंगा. दे दो राजीनामा. सेठ जी, अभी क्या भी राजीनामा दे दे? नहीं राजीनामा की भी जरूरत नहीं है. तू निकाल, अभी क्या भी यहाँ से निकाल. सेठ जी, सॉरी. अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सॉरी सेठ जी, माफ कर दीजिए. माफ कर दीजिए. मेरा विश्वासू आदमी हो के मुझ पर शक कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आई? माफ कर दीजिए सेठ जी. नादान है, बच्चा है. हाँ, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं. उनके दिल में सबके लिए प्यार ही होता है. सेठ जी, बागा, तू जल्दी जा, फटाफट सेठ जी के लिए मस्त मसालेदार चाय लेके आ. जा. जी, चाय के साथ नाश्ता बोलूं? जलेबी बोलूं? जलेबी, केसर वाली जलेबी. चाय और जलेबी. आज का दिन ही खराब है. सेठ जी, दिल्ली वाले बंसल साहब अभी आते ही होंगे. उनके लिए भी एक चाय बोलूं? वेरी गुड बागा बॉय, वेरी गुड प्री प्लानिंग. थैंक यू नट्टू काका. अरे क्या थैंक यू, क्या वेरी गुड. ओ बंसल भाई को इधर आने तो दो, फिर उनको पूछो उनको क्या पीने की इच्छा है. चाय, कॉफी, जूस, आप खुद ही नक्की कर रहे हो. चाय लेके आओ. वेरी गुड थिंकिंग सेठ जी. नाउ यू नो बागा बॉय why सेठ जी and we are mere workers. यस नट्टू काका. Now go, run baga, run. जी नट्टू काका. Watch it. जी.
छोटू काका। सेठ जी, वकील से बात हो गई? हाँ हो गई। अरे दया को बोल देता हूँ, बेचारी चिंता कर रही होगी। हेलो। अरे खुशखबरी है दया रानी। जेठिया मैं हूँ। बाबूजी वो वकील मिल गया, उससे सारी बात हो गई है। तो वो हमारा केस लड़ने के लिए तैयार है। बस यही बताने के लिए फोन किया था। आप दया को बता देंगे? हाँ वो सब्जी लेने नीचे गई है, घर आएगी तब बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू बाबूजी। अरे बहू, जी बापूजी। अभी जेठिया का फोन आया था, उसे वकील मिल गया है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है बापूजी। बापूजी मैं काम करती हूँ। टप्पू के पापा कल से इतना परेशान हैं, तो आज मैं खुद दुकान पर उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। वो खुश हो जाएंगे। ठीक है बहू। अरे गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी, कैसे हो? अरे माधवी भाभी कहाँ चले? अचार पापड़ की डिलीवरी करने। अच्छा। अंजलि भाभी, ये टिफिन लेकर कहाँ जा रही है? कहीं इसने टिफिन सर्विस तो नहीं शुरू कर दी ना? क्या पता, आज टिफिन सर्विस शुरू की है। हो सकता है कल अचार पापड़ का बिजनेस भी शुरू कर दे। छे, हिम्मत तो करने दो इसको। अरे ये तो यहीं पे आ रही है। क्या काम होगा इसे? काम का तो पता नहीं, पर अगर दया भाभी ने हमें इससे बात करते हुए देख लिया ना तो बुरा मान जाएगी। चलिए घर में चलो। नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते बीरे भाभी। नमस्ते। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे साहिबा की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कहाँ है? बताइए ना कहाँ है। मैं नहीं बताऊंगी, मतलब मुझे पता नहीं है। हाँ मुझे भी पता नहीं है। आप शिक्षा को लेकर की पत्नियों का झूठ बोल रहे हैं। आप भले ही ना बताएं, पर मैंने साहिबा को ढूंढ लिया, तो क्या उनकी दुकान नहीं ढूंढ सकती? मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ढूंढ कर ही रहूं। धन्येगा भाई, जेठा भाई के लिए टिफिन लेके जा रही है। खरस तूफान है तूफान। तूफान तो दया भाभी की जिंदगी में आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि ये जेठा भाई के लिए टिफिन लेकर दुकान गई है। क्या करे, दया भाभी को बता दे? नहीं, दया भाभी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। पर अंजलि भाभी उनको नहीं बताएंगे और कहीं और से पता चल गया तो उनको और दुख होगा। ये बात भी है। हाँ तो बता ही देते हैं। हाँ चलो। हाँ, ये बता देते हैं। अरे भिड़े बहन अंजलि भाभी, आप? हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। कुछ काम था? क्योंकि क्या है, मैं अभी दुकान पर टप्पू के पापा के लिए टिफिन लेकर जा रही हूँ। तो दया भाभी जल्दी जाइए। हाँ लवकर। हाँ क्यों, क्या हुआ? आप लोग टेंशन में क्यों है? वो बात ये है दया भाभी के। हाँ बोलिए। भिड़े बहन बोलिए ना, क्या हुआ? हाँ वो दया भाभी वो गुलाबो टिफिन लेकर गई है। उस गुलाबड़ी को जो करना है वो करे, मुझे क्या? दया भाभी बात को समझो, वो भी टिफिन लेकर गई है। मतलब गुलाबो हमारी दुकान पर टप्पू के पापा के लिए टिफिन लेकर गई है? हाँ। हे माँ, माताजी! उसकी ये मचल, आज तो गुलाबड़ी की सारी पंखुड़ियां उखेड़कर बिखेर दूंगी। अंजलि भाभी थैंक यू, मेरे लिए जासूसी करने के लिए थैंक यू। नहीं छोड़ूंगी आज।
पता नहीं अब दुकान में क्या होगा। वो तो दया भाभी के आने पर ही पता चलेगा। भागा, क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है मेरे बारे में? नहीं सेठ जी, कुछ नहीं। देखा नटू काका, ये अभी भी मुझ पे शक कर रहा है। नहीं सेठ जी, नहीं नटू काका। अरे क्या नहीं, मैंने देखा तू वहाँ खड़े रह के पहले मुझे देख रहा था और फिर कुछ ऐसा कुछ किया। ओ अच्छा, वो तो मैं अपने आप को धिक्कार रहा था कि बागा, तू सेठ जी के चरित्र पे शक कैसे कर सकता है। देखा सेठ जी, बागा आपके बारे में नहीं, अपने बारे में आपके लिए सोच रहा था। इट्स ओके बागा, जो हो गया सो हो गया। अपने आप को ज्यादा तकलीफ मत दे। हाँ बेटा। ओ मनोचिकित्सक, अब ये बंसल भाई कभी आने वाले हैं? एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट। अरे भाई हिंदी में बोलो ना, सुबह से इंग्लिश की पुछली पकड़ के बैठे हैं। मतलब किसी भी घड़ी आ सकते हैं। आइए, वेलकम वेलकम बंसल भाई, वेलकम। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका वेलकम है। थैंक यू। आपको पता है आज मैं खास सिर्फ आपकी वजह से दुकान आया हूँ। क्यों, आप रोज दुकान नहीं आते? नहीं आता हूँ, लेकिन आज क्या थोड़ा बाहर का काम रखा था। फिर नटू काका ने बोला कि आप आ रहे हैं आज, तब मैंने बोला सब बाहर का काम कैंसल, आज सिर्फ बंसल भाई। आई। ओ यार, थैंक आई। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बैठिए। थैंक यू। ये बताइए क्या पियेंगे, चाय कॉफी ठंडा? एक काम करते हैं, ठंडी का मौसम है तो कुछ गर्म हो जाए, हैं? कड़क मसाले वाली चाय, हैं? नहीं जेठालाल, चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी अब कुछ ही देर में लंच टाइम हो जाएगा। तो बढ़िया है, काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, हैं? तो मैं पद्मावती भोजनालय से टिफिन लेकर आऊं? अरे बंसल भाई को तो भोजनालय की थाली खिलाएगा। आज का दिन ही खराब है। इनको तो मैं ले जाऊंगा पधारो में। पधारो? ओ इधर क्या एक बहुत बढ़िया 3 स्टार होटल है, तो उसमें जो खाने की होटल है ना, उसका नाम वो लोग ने रखा है पधारो। बहुत बढ़िया खाना है, बहुत बढ़िया। आप याद रखेंगे मुझे। ओके ठीक है, पहले काम की बात कर लें। बिल्कुल। जेठालाल, हमारी कंपनी पाइनएप्पल मार्केट में एक नया स्मार्ट मोबाइल लॉन्च करने जा रही है। हाँ, मार्केट में बहुत हवा है आपके पाइनएप्पल की। मतलब बहुत कस्टमर आके पाइनएप्पल स्मार्ट मोबाइल की इंक्वायरी करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी पाइनएप्पल कंपनी की जो मार्केटिंग टीम है वो बड़ी जबरदस्त है। बिल्कुल, तभी तो आपका फोन अभी मार्केट में आया नहीं कि कस्टमर लोग लाओ कर रहे हैं। तो आपको आपके फोन की डीलरशिप हमको देनी पड़ेगी। हाँ, हमने डीलरशिप देने के लिए कई बिजनेस पार्टीज को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है और उसमें आपकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नाम है। हे भगवान, ये डीलरशिप मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाए, मौजा ही मौजा, दरिया ही दरिया हो जाए। क्या सोच रहे हो जेठालाल? नहीं कुछ नहीं। बंसल भाई, अगर आप हमको डीलरशिप देते हैं तो हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। क्या है, हमारा धंधा करने का स्टाइल एकदम अलग है। हम पैसे कमाएं या ना कमाएं, लेकिन कस्टमर और हमको माल देने वाली कंपनी से हम इज्जत जरूर कमाएं। क्या है, हम इज्जतदार व्यापारी और खानदानी लोग हैं। गुड, वेरी गुड। हमें भी आपके जैसे शरीफ और ईमानदार बिजनेसमैन के साथ डील करने में बड़ी खुशी होगी। हम ये डीलरशिप आप ही को देंगे। अरे थैंक यू बंसल साहब। सेठ जी मुबारक हो। अरे सेठ जी मुबारक हो। अरे क्या करना चाहता है? नट्टू काका मुबारक हो, मुबारक हो नट्टू काका, मुबारक हो नट्टू काका। पाइनएप्पल मिल गया नट्टू काका, मुबारक हो। साहिबा,
तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मैं आपके लिए, बागा बाई के लिए और नट्टू काका के लिए घर से टिफिन लेके आई हूँ। नहीं चाहिए टिफिन, नहीं चाहिए। आप टिफिन सर्विस करती हैं? हाय हाय, टिफिन सर्विस तो पैसों के लिए की जाती है। मैं तो टिफिन सेवा कर रही हूँ। मैं तो इनकी पत्नी हूँ। गुलाबो टप्पू के पापा गड़ा। ओहो भाभी जी, नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्कार। भाई जेठालाल, अब होटल का खाना कैंसल, आज तो घर का खाना हो जाए। हाँ? जब बंसल भाई को पता चला कि ये मेरी दूसरी पत्नी होने का दावा कर रही है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। कहीं बंसल भाई मेरी डीलरशिप कैंसिल ना कर दे। क्या करूं? वैसे धंधे में दिल से नहीं दिमाग से सोचा जाता है। अब जेठालाल, इफ यू डोंट माइंड, एक पर्सनल सवाल पूछूं? जी आप गुजराती है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, जय 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 जिनेंद्र। आप गुजराती हैं तो फिर ये भाभी जी ने पहाड़ी लिबास पहना हुआ है क्यों? वो अरे साहिबा शर्माइए मत, भाई साहब को सच सच बता दीजिए ना। अब दरअसल मैं पहाड़न हूँ, मुझे पहाड़ के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बिना शर्माए ये कपड़े पहनती हूँ। क्यों साहिबा? वाह वाह वाह, आप दोनों की लव मैरिज है? हाँ। भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। भाभी जी, हमें हमारा ट्रेडिशन तो संभाल कर रखना ही चाहिए। आप लोगों को पता है, मैं खुद अपने घर पे धोती कुर्ता पहन के घूमता हूँ। मैं भी। क्या मैं भी? मैंने तो तुझे कभी घर में धोती पहनते हुए नहीं देखा है। धोती नहीं, चोइनी। जिस गांव में बागा रहता है, जब वहां जाता है तब चोइनी पहनता है। अच्छा अच्छा, गांव में। मानना पड़ेगा जेठालाल, जैसे गांव में किसान जब खेत में काम करता है तब किसान की पत्नी घर से उसके लिए खाना लेकर आती है, उसी तरह आपके इस इलेक्ट्रॉनिक्स के खेत में आपकी पत्नी घर से आपके लिए खाना लेकर आई है। धन्यवाद भाई साहब। वाकई जेठालाल, कहना पड़ेगा, आप बड़े नसीब वाले हैं। अरे बंसल भाई को कैसे बताऊं मैं नसीब का कितना बढ़िया हूँ। अरे भाभी जी, आप खड़ी क्यों हैं? आप प्लीज प्लीज बैठिए, ये लीजिए चेयर और बैठिए। अरे तो ये लीजिए, आप इस पे। अरे नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं नहीं, क्या नहीं। अरे आप बैठे, मैं खड़ा हूँ। टप्पू के पापा आप खड़े हैं, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? आप बैठिए ना। ओके, थैंक यू। मैं काय का थैंक यू। वाह भाई वाह वाह वाह, कहना पड़ेगा, इसे कहते हैं भारतीय संस्कृति। इस उम्र में भी पति पत्नी के बीच इतना प्यार। मुझे लगता है मुझे आप लोगों की एक फोटो तो लेनी ही पड़ेगी। मैं जाकर मेरी पत्नी को बताऊंगा कि देखो, शादी के इतने सालों बाद भी पति पत्नी के बीच में इतना प्यार हो सकता है। जेठालाल, आइए आइए आइए, आप जरा नजदीक आइए, मैं एक फोटो लेता हूँ। हाँ हाँ भाई साहब, खींचिए ना। ये भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। क्या करूं? बंसल भाई को सच कैसे बताऊं? सच बताऊं तो प्रॉब्लम, ना बताऊं तो मां प्रॉब्लम। जेठालाल, अरे भाई, बार बार क्या सोच में पड़ जाते हो? मैं ये सोच रहा था कि यहाँ का लाइटिंग बराबर नहीं है, तो फोटो बराबर नहीं आएगी। घर पे मेरे पास बहुत बढ़िया फोटो है हम दोनों की, तो मैं बाद में आपको पोस्ट में भेज दूंगा। अरे नहीं 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 जेठालाल, आप पोस्ट कब करोगे? मुझे फोटो मिलेगी कब? तो उससे अच्छा यही है कि मैं मेरे मोबाइल से फोटो ले लेता हूँ, जाकर आज ही मेरी बीवी को दिखाऊंगा। चलिए तैयार हो जाए, आप जरा नजदीक खड़े रहिए। हाँ, चलो रेडी। जेठालाल, जरा स्माइल रखिए मुंह पे। हाँ भाभी जी, आप भी जरा। हाँ रेडी। आप फिर से दूर हो गए। एक काम कीजिए जेठा भाई, अपना हाथ यहाँ पे कंधे पे रखिए। भाई आपकी पत्नी है।
जेठालाल जरा मुंह पे स्माइल रखिए, भाई आपकी पत्नी है। ए गुलाबड़ी! तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। ये कौन है? मेरी छोटी बहन दया। ओ, अच्छा अच्छा, छोटी बहन यानी जेठालाल ये आपकी साली है। ए भाई, मैं इनकी साली नहीं हूँ। ये बंसल भाई है, दिल्ली की पार्टी है। और ये मेरी साली नहीं है, ये मेरे घरवाली है। घरवाली? गुड जोक, गुड जोक। अरे जेठालाल, लोग साली को आधी घरवाली कहते हैं, आप तो पूरी घरवाली कह रहे हो। हाँ? भाई लेकिन एक बात है, जहां मन पवित्र होना वहीं पे ऐसी हंसी मजाक हो सकती है। भाभी जी आपको पता है, मैं भी मेरी साली को कभी कभी आपके पति की तरह घरवाली कहता हूँ। वो मुझे ये जवाब देती है कि जीजा जी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आप इस पहाड़ी लिबास में और आपकी बहन गुजराती साड़ी में। क्योंकि इनके पति गुजराती हैं। बाबा नटू काका, नटू काका, बापूजी क्या कहते हैं? किसके बापूजी? किसको क्या कहते हैं? मैं बताता हूँ सेठ जी। नट्टू काका, सेठ जी बापूजी मतलब अपने बापूजी की बात कर रहे हैं। हाँ। बापूजी कहते हैं यहाँ का यहीं भुगतना पड़ता है, नहीं? अरे वो नहीं। वो नहीं। आज का दिन ही खराब है, कब खत्म होगा ये दिन? मैं ये कह रहा था कि मेरे बापूजी हमेशा कहते हैं कि जब खाना तैयार हो तो मेहमान को एक पल के लिए भी भूखा नहीं रखना चाहिए। हा? तो नट्टू काका भागा, ये बंसल भाई को गोडाउन में ले जाओ। हा? जल्दी जल्दी लेके जाओ। आइए बंसल साहब आइए। आपको खाना परोसती हूँ। आप दया, प्लीज देख, तू मुझे गलत मत समझना। दरअसल हुआ यूं कि टप्पू के पापा, आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दया, थैंक यू दया, थैंक यू। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू समझदार है। लेकिन बस अभी बहुत हो गया। मैं गोडाउन में जाकर बंसल भाई को बोल देता हूँ कि तू मेरी पत्नी है, वो पहाड़ी नहीं। मेरे लिए तू सबसे पहले, दुकान बाद में। सुनिए टप्पू के पापा, पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज है आपका भला सोचना। तो मैं आपका नुकसान कैसे होने दे सकती हूँ? मैं नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा दया। पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो पार्टी गुलाबों को आपकी पत्नी समझ रही है तो समझने दो। उनके समझने से गुलाबो थोड़ी आपकी पत्नी हो जाएगी। आपकी पत्नी सिर्फ मैं हूँ और जन्म जन्म तक मैं ही रहूंगी। हाँ दया, लेकिन झूठ मूठ भी मैं वो पहाड़ी को अपनी पत्नी नहीं कहना चाहता। देखिए टप्पू के पापा, मुझे पता है आप हमारे लिए, बिजनेस के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और वो गुलाबड़ी के लिए आप बिजनेस में नुकसान करें, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ ना, चलने दो ये नाटक। आपको मेरी कसम। दया, टप्पू के पापा प्लीज, टप्पू के पापा ऐसा क्या करते हैं? रिक्वेस्ट। चलिए चलिए अभी गोडाउन में, वरना बंसल साहब कहेंगे साली के साथ क्या कू कू कर रहे हैं। चलिए। हो थाली वाली सब बिछा दिया है। अरे सब कुछ रेडी है अब, मगर जीजा साली रुक कहाँ गए थे? वो मैं मेरे पति से बात कर रही थी। वैसे दैट मीन्स आपके साड़ू भाई भी यहाँ आए खाना खाने? नहीं, वो फोन पर बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। सॉरी।
चलो चलो भाई जल्दी से खाना खाते हैं। 2 दिन से होटल का खाना खाकर परेशान हो गया हूँ। आज घर का खाना मिलने वाला है मुझे। हाँ हाँ साहिबा, आप बैठ जाइए, आपकी थाली मैं परोसती हूँ। नहीं, देखो बंसल भाई को बहुत भूख लगी है, तो पहले उनको खाना खिलाओ। हाँ भाई, लाओ लाओ भाभी जी, जल्दी कीजिए, बड़ी भूख लगी है। तो आप मेरे हाथों का बना खाना नहीं खाएंगे? अरे गुलाबड़ी बहन, टप्पू के पापा तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं, और हमारी तो परंपरा है ना, अतिथि देवो भव। माँ के संस्कार भूल गए? पहले मेहमान को खिलाते हैं। तो गुलाबड़ी बहन, आपने जो अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया है ना, वो आप बंसल भाई को खिलाइए। हाँ बराबर है। टप्पू के पापा मेरे हाथ का खाना खा लेंगे। क्यों, बराबर ना जीजा जी? बिल्कुल बिल्कुल शाली जी। चलो चलो चलो, बंसल साहब को भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो। है हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ। तू मुझे खाना परोस दया। हाँ हाँ। दो दो दो। वाह भगवान, आपने मेरी लाज रख ली। मेरे प्यार और विश्वास की जीत हो गई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाभी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है अगले 2 दिन मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। आइए बंसल साहब, वॉश बेसिन इस तरफ है। आइए। श्योर श्योर। आया, मैं भी आ ही रहा हूँ, चलो। आइए आइए। देखा, नसीब भी तेरा नहीं मेरा साथ दे रहा है। मेरे पति को खाना खिलाने का तुम्हारा प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। बस बस बस, अभी बस कर, सुन लेंगे बंसल भाई। मैं हाथ धो के आता हूँ। हाँ? नहीं, वो तो बराबर है। सच, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। घर का खाना नहीं, घर का खाना, मजा आ गया भाई, वाह। मुझे भी आज दया के हाथ का खाना खा के मजा आ गया। चलो अभी खाना खिला के हो गया, तो अभी आप निकलो। आप मेरे साहिबा हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं चलती हूँ, नमस्कार। नमस्ते। चलो मैं भी निकलती हूँ। Here. Congratulations, आपकी डील पक्की हो गई। इस पूरे जोन की डीलरशिप अब आपको मिल चुकी है। थैंक यू बंसल भाई, थैंक यू। 5 दिन के अंदर आपको आपका पहला ऑर्डर मिल जाएगा। थैंक यू बंसल भाई, आपने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो विश्वास रखा है वो हम कभी टूटने नहीं देंगे। आपके फोन की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आपके घर का खाना खाकर और आपकी फैमिली वैल्यू देखकर मैं बहुत खुश हुआ। माफ कीजिएगा बंसल भाई, लेकिन वो पहाड़ी औरत मेरी बीवी नहीं है। मेरी असली बीवी वो दया है, जिसको आप साली समझ रहे थे, वो मेरी बीवी है। क्या तुमने मुझसे झूठ कहा? तुम्हारे जैसे झूठे आदमी के साथ मैं बिजनेस करना ही नहीं चाहता। तुम्हारी डीलरशिप कैंसल कैंसल कैंसल। हे भगवान, आज का दिन ही खराब है। बंसल भाई, मैं यहाँ हूँ। कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं। वो आपके स्मार्टफोन के सेलिंग की प्लानिंग में खो गए होंगे। हाँ बिल्कुल। गुड गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, तो जेठालाल
मैं चलता हूँ। ओके। मिलेंगे फिर। और अब आपको मेरे घर दिल्ली आपकी वाइफ को लेके जरूर आना है, मेरे घर का खाना खाने। जरूर जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बाय। हे भगवान, ये किस टाइप की परीक्षा ली आपने मेरी? डीलरशिप का लड्डू तो खिलाया, लेकिन लड्डू के बीच में पहाड़ी कंकर डालने की क्या जरूरत थी? पहाड़ी। नटू काका, मैं घर जा रहा हूँ, इसे जरा संभाल कर दुकान में रख देना। इतनी जल्दी घर क्यों? अरे वो पहाड़ी और दया दोनों घर गए हैं, वहाँ सोसाइटी कंपाउंड में कोई नया बखेड़ा शुरू न कर दे इसलिए। सॉरी सेठ जी, आप घर नहीं जा सकते। क्यों? अरे वो ढोलक के सेठ के पास हमारा बड़ा पेमेंट बाकी है। आप उनसे एक बार मिल लेंगे तो हमारा पेमेंट छूट जाएगा ना। कल मिल लूंगा। अरे सेठ जी, वो आज रात को 2 महीने के लिए चेन्नई जा रहे हैं, वहाँ अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। सेठ जी के पैसों से ही कर रहे होंगे। नटू काका, आपको पहले बताना चाहिए ना मुझे। पहले आप नेचुरोपैथी में थे ना। ठीक है, चलो ढोलकिया से मिल के आते हैं। ये भगवान, ढोलकिया से पेमेंट मिल जाए ऐसा करना, और सोसाइटी कंपाउंड में फटे ढोल जैसा हाल ना हो ऐसा भी करना। ये पहाड़ी और अहमदाबादी दोनों को सद्बुद्धि देना प्रभु। तथास्तु। भगवान ऐसा बोल रहे होंगे। काफी देर हो गई ना गुलाब और दया भाभी को दुकान जाके। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, क्या हुआ होगा वहां दुकान में? अरे रे, अभी तक तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में शॉर्ट सर्किट बंद हो गया होगा। हे, गुलाब, दया भाभी, गुलाबो, ए गुलाबड़ी, गुलाबड़ी बाहर आ। क्या हुआ? अंदर आओ ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। ए, होशियारी मत कर, चुपचाप इधर आ, इधर आ। क्या बात है छोटी बहन? मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। और तू क्यों मेरे पति के लिए दुकान पर टिफिन लेकर गई थी? बहुत डांडाई बन रही थी, हो गया ना पचका। बरं झालं। अरे गुलाबो, बार बार दया भाभी को क्यों परेशान कर रही हो? तो देख, आखिरी बार बोल रही हूँ गुलाबड़ी, मेरे पति से दूर ही रहना। हाय है, इतने सालों दूर ही तो थी उनसे। अब जब साथ रहने का सौभाग्य मिला है, तो मुझे मेरा पति धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी। अच्छा, ठीक है, तो ये बात जब अदालत में मिलेंगे ना, तब जज साहब के सामने कहना। और देखना, अदालत में साबित हो जाएगा कि साईबाई मेरे पति हैं। जा जा, सपना देख सपना। सपने तुम देखना, मुझे मेरे भाग्य और अदालत पे पूरा भरोसा है। कितनी जिद्दी छे, हाँ? मुझे भी मेरे भाग्य और अदालत पर पूरा विश्वास है। तुम्हारा विश्वास ये झोपड़े जैसा है, और मेरा विश्वास ये गोकुलधाम सोसाइटी की तरह मजबूत है। शाबाश दया भाभी। देखना, समय की हवा आएगी तो तुम्हारा विश्वास और ये झोपड़ा दोनों उड़ जाएंगे, और सोसाइटी की तरह मेरा विश्वास अड़ग रहेगा। वो गुलाबो आंटी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? टप्पू बेटा, बेटा हमारी जिंदगी में जो घटना हो रही है उसके बारे में ज्यादा सोचना मत। हाँ मम्मी। और बेटा हो सके तो अपने रूम में ही खेलना, नीचे सोसाइटी कंपाउंड में मत खेलना। और डोंट वरी मम्मी, टप्पू अब समझदार हो गया है। और मम्मी तुम भी ज्यादा टेंशन मत लो। और दादाजी कहते हैं ना कि जीवन में दुख और झूठ दोनों एक बुरे सपनों की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मम्मी आज सुबह दादाजी ने टप्पू को समझाया और टप्पू समझ भी गया था।
और टप्पू सेना ने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद हम वो गुलाबो आंटी के बारे में बात ही नहीं करेंगे। और कोई कुछ पूछेगा तो हम ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि टप्पू सेना समझदार जो हो गई है। शाबाश टप्पूड़ा। दादाजी। वाह टप्पू वाह, बेटा तू तो सच में बहुत समझदार हो गया है। थैंक यू दादाजी। ओ, जब पूरा परिवार एक साथ हो ना तो उस परिवार पे कोई भी मुसीबत आए, उस मुसीबत को मुंह तोड़ हार मिलती है। सही कहा बापूजी। बापूजी आप और टप्पू खाना खाने बैठ जाइए, मैं खाना परसती हूँ। चल 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 चल। हाँ दादाजी। दया, मेरी छोटी बहन, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। आज भले ही तुमने साहिबा को अपने हाथ का बना खाना खिलाया और भले ही तुम ऐसा सोच रही हो कि ये बाजी तुम जीत चुकी हो, लेकिन आज रात को मैं तुम्हारी जीत को हार में और अपनी हार को जीत में बदल दूंगी। ये मोबाइल दीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छा मोबाइल पसंद किया है। सॉलिड और स्ट्रॉन्ग, मोबाइल का मोबाइल और हथियार का हथियार। अगर कोई चोर इसे आपके हाथ से चोरी करके भागे तो आप यही मोबाइल से उसके सर पे मारोगे तो वो तुरंत वहीं बेहोश हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, मुझे ऐसा मोबाइल नहीं चाहिए। अरे जब मेरी बीवी गुस्सा होती है तो मोबाइल फेंक के मारती है, मुझे नहीं चाहिए। अरे सुनिए, अरे सुनिए तो, मेरे पास हल्का फूल जैसा मोबाइल भी है। अरे सुनिए सुनिए, चला गया। क्या भाई, बाहर क्यों खड़ा है? सेठ जी, नहीं, मैं आप लोगों की राह देख रहा था। हाँ तो आ गए हम लोग। चल भाई चल। ठंडी ठंडी ठंडी। सेठ जी, मुंबई में आजकल कमाल की ठंडी पड़ रही है। हाँ वो बोलते हैं ना, वो सब क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। दुनिया में बाढ़, गर्मी, ठंडी सब बढ़ रहा है। दुनिया की हालत भी जेठालाल चंपकलाल गड़ा जैसी हो गई। मुसीबत ही मुसीबत। ये क्या है भाई, सब मोबाइल यहाँ क्यों पड़े? वो सेठ जी, मोबाइल खरीदने के लिए एक कस्टमर आया था। खरीदा? कहाँ सेठ जी, आज का दिन ही खराब है। बागा, तेरे लिए आज का दिन खराब है, बाकी सेठ के लिए तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज तो सेठ जी के दो फायदे हुए। बंसल सेठ से इतना बड़ा ऑर्डर मिला और ढोलकिया सेठ से पेमेंट भी मिल गया। अरे वाह, ढोलकिया सेठ से पेमेंट मिल गया? हाँ, सेठ जी के आने से पेमेंट मिल गया। थैंक यू वेरी मच सेठ जी, आप आए। अरे क्या नाटू काका, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आपने वक्त पे याद दिलाया, वरना 2 महीने के लिए पेमेंट तो भूल ही जाने का था। सेठ जी, आज आपके दो फायदे हुए हैं, तो मेरा भी एक फायदा करा दीजिए ना, मेरी पगार बढ़ा दीजिए ना। तो काका, आप भी ना लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारने का एक भी मौका चुकते नहीं है, नहीं? अरे भाई, मैं अभी थोड़ा टेंशन में हूँ, टेंशन फ्री हो जाऊं, बाद में सोचते हैं। तब तो मेरी पगार कभी बढ़ेगी ही नहीं। क्यों? सेठ जी तो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। नट्टू काका, मेरे सर पे पहले ही टेंशन की तलवार लटक रही है, अब ये तानों के तीर मत मारो। ओके सेठ जी। अभी तू क्या यहाँ खड़ा है? ये मोबाइल इधर ही रखना कि कबाड़ के अंदर रखना है? नहीं नहीं, अंदर रखना है ना। कहाँ जा रहा है? आप कुछ बोले? हाँ क्या? कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आ रहे थे मोबाइल रखने। हाँ बोल दे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन किया। क्या कर रहे हो? मैं बस खुद नहीं, दुकान में हूँ। अच्छा सुन, ओ पहाड़ी ने तेरे साथ और कोई मगजमारी तो नहीं की ना? नहीं नहीं, कोई मगजमारी नहीं की, उल्टा मैंने उसको चेतावनी दी। आइंदा खबरदार जो दुकान में टिफिन लेकर गई तो। और टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर उसने कोई मगजमारी की भी ना तो मैं उससे निपट लूंगी। मैं भी अहमदाबाद की हूँ। अच्छा चलो छोड़िए उसकी बात, छोड़िए। मुझे ये बताइए, आप
घर कब आ रहे हो? मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। अच्छा सुनिए, हमारे घर आते वक्त रास्ते में पहले उसका झोपड़ा आता है, तो गलती से कहीं उधर मत चले जाना। तुझे कैसे पता चला मैं वही हूँ? हाँ? क्या? क्यों? तू अकेली मजाक कर सकती है, मैं नहीं कर सकता? क्या टप्पू के पापा आप भी? भगवान की कृपा है कि इतने टेंशन में भी हम दोनों हंस सकते हैं। हंसना ही चाहिए। मेरा सुंदर हीरा हमेशा कहता है, टेंशन में मुंह फुला के बैठने से टेंशन थोड़ी कम होता है। ओहो, इस बार माँ के बदले सुंदर ने कुछ कहा? हाँ तो ज्ञान के सागर जैसी माँ के साथ वो रहता है तो ज्ञान की बातें तो सीखेगा ही ना। बस 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 दया, माँ और सुंदर की बातें तो सालों साल करते रहेंगे ना, तो भी कभी खत्म नहीं होगी। सच कहा आपने। कुछ और बोल। अच्छा सुनिए, अभी आप रिक्शा में दुकान से घर आएंगे ना, तब कान पर रुमाल बांध लेना। आज बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ हाँ भाई, बाहर ठंड तो बहुत है। चल अभी फोन रख, मैं आता हूँ। हाँ आइए आइए, जल्दी आइए, हम दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। दोनों? मैं और मेरी तन्हाई। तू भी ना, ठीक है चल। बाय। मंटू काका, मैं घर जा रहा हूँ। जी सेठ जी। और आप भी जरा संभालना, बाहर ठंड बहुत है, तो स्वेटर मफलर सब पहन कर रखना, वरना बीमार हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच सेठ जी फॉर योर कंसर्न। मतलब मेरी इतनी चिंता करने के लिए आपका धन्यवाद। चलो निकलूं मैं? जी सेठ जी। चलो। ओ, मुंबई में इतनी ठंड। साहिबा, साहिबा। जेठालाल, क्या है? गुलाबो तुम्हें बुला रही है। सुना मैंने। अरे तो सॉरी। साहिबा, आपने पोपट बाई को तो खामोश कर दिया, लेकिन मेरे दिल की आवाज को खामोश नहीं कर पाएंगे। मैं कब से पलके बिछाए प्यार भरी निगाहों से आपका इंतजार कर रही हूँ, और एक आप है कि मेरी तरफ देखते भी नहीं है। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आपको मेरी तरफ देखना ही होगा, और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, मेरी तरफ आएंगे भी। और जब तक आप मेरे पास नहीं आओगे, तब तक मैं यही ठंड में बिना कंबल ओढ़े आपका इंतजार करती रहूंगी, चाहे मेरी पूरी जिंदगी क्यों ना बीत जाए। ये गुलाबो अगर इसी तरह ठंड में खड़ी रहेगी तो बीमार हो जाएगी। थैंक यू। टप्पू के पापा, आपने अच्छा किया, वो गुलाबड़ी की तरफ देखा ही नहीं। और मैं क्यों देखो क्यों उसकी तरफ? हाँ मतलब वही, आपने अच्छा किया। एक के बाद एक नए नए नाटक करती रहती है। जब तक आप मेरे पास आओगे नहीं, तब तक मैं ऐसे ही पल के बिछा के आपके इंतजार में यहीं खड़ी रहूंगी। तो खड़ी रह, क्या करो? और टप्पू के पापा, सोचने वाली बात यह है कि अगर वो ऐसे पल के बिछा के आपका इंतजार करेगी, तो उसको पता कैसे चलेगा कि आप कब आए कब गए? और नहीं तो क्या? बेवकूफ नहीं तो। वैसे टप्पू के पापा, अगर वो सच में ऐसे पल के बिछा खड़ी रही तो? अरे तो कब तक खड़ी रहेगी? कभी ना कभी तो थकेगी ना, और जैसे थकेगी झुपड़ी में चली जाएगी, सो जाएगी। बराबर कहा टप्पू के पापा। तो चलिए आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाइए। अरे अरे पर तू क्यों अपने पल के बिछाए खड़ी है? सॉरी, मैं भी ना पल के बिछा तो दी, लेकिन बातों बातों में पल के संकेल नहीं भूल गई। चलिए आप जल्दी से खाना खाने बैठ जाइए। बापूजी और टप्पू ने खा लिया? ओ, कब का खाना खा लिया? फिर ठंडी है ना, तो बापूजी स्वेटर
अभी सो भी गया होगा। चलिए अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। और आज आपका पसंदीदा काठियावाड़ी खाना बनाया है। बाजरा रोटलो और मसाला खिचड़ी, कढ़ी, मरचा, पापड़ और माखन। जो भी है चलेगा, देना भाई, सर घूम गया मेरा तो। ये गुलाबड़ी टप्पू के पापा को कितना त्रास दे रही है। खाने में से रस उड़ गया टप्पू के पापा का। पता नहीं और क्या क्या भुवाई करेगी ये गुलाबड़ी। देखिए गुलाबो जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर आप पीछे क्यों चले गए? नहीं तो मैं यही ठीक हूँ। क्या बात है? ठंड बहुत है ना आज। मेरे को पता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि जेठालाल नहीं आएगा। हाय है, आसमां में उड़ने वाला पोपट भी मीठा बोलता है। पोपट भाई, आप तो फिर भी इंसान हो, समझदार हो, पत्रकार हो, आप फिर भी काली जुबान बोल रहे हो, क्यों? अरे मैं काली जुबान नहीं बोल रहा हूँ। मैं बरसों से जेठालाल को जानता हूँ। वो नीचे नहीं आएगा और आप इसी तरह ठंड में खड़ी रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी। पोपट भाई, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे साहिबा को आना ही होगा। आएंगे, मेरे साहिबा जरूर आएंगे। गुलाबो जी, आप गलत जिद कर रही हैं। ये मेरी जिद नहीं, मुझे मेरे प्यार पर, मेरे साहिबा पर पूरा भरोसा है। आपकी शादी हो गई पोपट भाई? हजारों बार। हंसा क्या गुम? नहीं, सिर्फ सपनों में। हकीकत में जल्दी हो जाएगी। कोशिश जारी है। तभी तो आप पति पत्नी के रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सकते पोपट भाई। मैं मेरे साहिबा का प्यार पाने के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। तो फिर बीमारी क्या चीज है? और अगर मैं बीमार हो भी गई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं मर जाऊंगी ना। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी हार सकती हूँ, लेकिन प्यार नहीं। इनको समझाने का कोई फायदा नहीं। लगता है आज ये गोकुलधाम हिला कर रहेंगी। क्या करूं? भिड़े, भिड़े, भिड़े। माधवी, मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, अपने सोसाइटी का नाम क्या है? गोकुलधाम सोसाइटी, लेकिन यहाँ पे कभी कुछ कूल होता ही नहीं है। भिड़े, ओ भिड़े। पोपटलाल, इस वक्त नक्की सोसाइटी में कुछ लफड़ा हुआ है। दरवाजा तो खोलिए। अरे भिड़े, जल्दी दरवाजा खोल। हाँ, हेलो हेलो। भिड़े। हाँ भाई। कितनी देर लगाते हो भाई दरवाजा खोलने में? सुनो, सो रही है अंदर। सॉरी सॉरी, सुनो बेटा। अरे भाई, भिड़े सोसाइटी में गजब हो गया। काय झालं? अरे वो गुलाबो सोसाइटी छोड़कर चली गई। क्या बात है? अभिनंदन 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 पोपटलाल। अरे क्या अभिनंदन? गुलाबो सोसाइटी छोड़कर नहीं गई तो? अरे भाई, जेठालाल गुलाबो को छोड़कर चला गया। भाई, मतलब जेठा भाई सोसाइटी छोड़कर चले गए? अरे देवा! क्या आप लोग कुछ भी समझ रहे हो और अनुमान लगा रहे हैं? अरे तो बताना हुआ क्या है? अरे भाई, जेठालाल अपने घर चला गया। वो तो रोज जाता है अपने घर पे। हाँ। तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा। तू मेरे साथ जल्दी नीचे चल, मैं रास्ते में तुझे सब बताता हूँ। माधवी भाभी, आप भी जरा नीचे चलिए, वो लेडीज है ना, आपकी भी जरूरत पड़ सकती है। चल आजा। अरे अरे, चप्पल तो घेऊ दे मला। अरे सुनने को तैयार नहीं है। मैं बता रहा हूँ। वो देखो, तब से जेठालाल का इंतजार करते हुए इस तरह कंपाउंड में खड़ी है। जान देने तक की बात कर रही है। अरे ये जेठालाल और गुलाबों की मुसीबत तो महंगाई की तरह बढ़ती ही जा रही है। करता है कौन और भरता है कौन? तू क्या खड़े खड़े कहावत बोल रहा है भाई?
कुछ एक्शन ले, सेक्रेटरी है तू सोसाइटी का। अरे क्या सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है, तू भी तो कमेटी मेंबर है ना, तू एक्शन ले। नहीं बा, अभी मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? वो मेरी अब तक शादी नहीं हुई है ना। अब पोपट भाऊजी, इसमें आपकी शादी का क्या संबंध? मतलब क्या है ना, मुझे अब तक एक शादी का भी अनुभव नहीं है, बराबर। और ये तो 2-2 शादियों वाला मसला है, तो मैं इस मसले की गहराई को उतना नहीं समझ पाऊंगा ना जितना भिड़े समझ पाएगा। भाई भिड़े, तेरी एटलीस्ट एक शादी तो हुई है ना? एटलीस्ट मेरा मतलब है कि भाई तुम्हारी शादी हुई है तो तुम इस मामले को और अच्छी तरह से समझ पाओगे। वो क्या है भिड़े, मैं कोशिश कर चुका हूँ और मैं नाकामयाब रहा हूँ, तो अब तुम इस नाजुक घड़ी में अपने सेक्रेटरी होने के फर्ज को अदा करो। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि मैं सेक्रेटरी बना था। जब से सेक्रेटरी बना हूं ना, और जब से गड़ा परिवार से मेरा पाला पड़ा है ना, तब से मेरा वजन और सर के बाल दोनों कम होते गए। अहो, क्या आप तकलीफों का तानपुरा बजा रहे हो? मेरा मतलब है, जरा इसके बारे में सोचो। जेठा भाई नीचे नहीं आए तो रात भर ऐसे ही खड़ी रहेगी ये। हाँ, कुछ सोचते हैं। ठंड बढ़ती जा रही है, जल्दी से अपने मौन व्रत को तोड़िए और कुछ एक्शन लीजिए। हाँ, क्या हुआ? पोटलाल, घायल शेर और प्यार में पागल औरत बहुत खतरनाक होती है। इससे तो कोई औरत ही निपट सकती है। कर लो। देखो गुलाबो, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या जिद्दी औरत है ये, मुझे नहीं लगता ये मानेगी। अरे लेकिन इतनी ठंड में ये इसी तरह पूरी रात खड़ी रहेंगी तो पक्का बीमार पड़ जाएगी। हाथी भाई, हाँ, एक डॉक्टर होने के नाते हाथी भाई उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं, नहीं? वेरी गुड आइडिया माधवी भाभी, मुझे पहले हाथी भाई के घर पे ही जाना चाहिए था। खामखा, मेरा मतलब है खामखा आप लोगों को बेवक्त डिस्टर्ब किया। चले हाथी भाई के घर चले? चलिए चलिए। हाँ, चला चला। हाथी भाई गजब हो गया। अरे भाई आप लोग इस वक्त यहाँ, क्या हुआ? अरे गोकुल धाम में टेंशन के सिवा होता ही क्या है हाथी भाई? अरे भिड़े मास्टर, तुम्हारा चेहरा तो टेंशन के मारे फूली हुई पूरी जैसा हो गया है। अरे घबराओ मत भाई, मैं खाऊंगा नहीं। बीपी तो नॉर्मल है ना? प्रॉब्लम बीपी का नहीं है, जीपी का है। जीपी मतलब गुलाबो प्रेशर। गुलाबो की वजह से सोसाइटी में जो प्रेशर है ना, उसका प्रॉब्लम है।
अब क्या किया उस गुलाबों ने? अरे कोमल भाभी, जेठालाल और गुलाबो के बीच में चैलेंज लग गई है। इतनी ठंड में गुलाबो सोसाइटी कंपाउंड में बिना स्वेटर शॉल के खड़ी है और कह रही है कि जब तक जेठालाल आकर उसे कंबल नहीं उड़ाएंगे तब तक वो ऐसे ही खड़ी रहेगी। ओह माय गॉड, अगर जेठा भाई पूरी रात नीचे नहीं आए तो गुलाबो ठंड में ऐसे ही खड़ी रहेगी। कमाल है आप लोग, मेरे साथ गप्पे लड़ाने आ गए। अरे भाई जाके गुलाबो को समझाइए। अरे हाथी भाई, आपको क्या लगता है मैंने उसे नहीं समझाया होगा? अरे मैं तो कब से। तुमने उसको क्या समझाया? वो हाथी भाई को बाद में समझाना है। हाथी भाई, आप डॉक्टर हैं तो उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं। प्लीज चलिए ना। हाँ हंस, एज अ डॉक्टर अगर तुम समझाओगे ना तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाएगी। हाँ वैसे तो मेरा मूड अभी गुलाब जामुन खाने का था, लेकिन पहले गुलाबो को समझाना जरूरी है। चलिए उसको ही पहले समझाते हैं, बाद में आके गुलाब जामुन खा लेंगे। थैंक यू सो मच हाथी भाई। हाँ चलिए चलिए। ठीक है। हाँ चलिए। आओ आप लोग समझाइए, मैं शॉल लेकर आती हूँ घर से। अरे माधवी भाभी, घर जाने की क्या जरूरत है, मैं दे देती हूँ। थैंक यू कोमल भाभी। आइए आइए आइए। बहुत ठंड है। ये गुलाबो देखो ऐसे ही खड़ी है। बघाना। अच्छा हुआ हमने शॉल ले ली इनसे। अरे ये स्वेटर पहनने के बाद भी इतनी ठंड लग रही है, और एक ये है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रही। तो हाथी भाई, अब आप ही इसका इलाज कीजिए। क्या? मेरा मतलब है आप ही इसको समझाइए। हाँ हाँ, हम तो फेल हो चुके हैं भाई। ठीक है, मैं समझाता हूँ। आइए। देखिए गुलाबो जी, ऐसे ठंड में खड़े मत रहिए। हाँ गुलाबो, तुमने ना स्वेटर पहना है ना शॉल ओढ़ी है, चलो अंदर चली जाओ। जब तक मेरे साहिबा नहीं आएंगे मैं यहीं खड़ी रहूंगी। अरे ये डॉक्टर है, मेरा मतलब है डॉक्टर की बात तो माननी चाहिए ना। पोपटलाल, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए सिर्फ साहिबा इंपॉर्टेंट है अभी। भगवान। अरे अगर जेठा भाई 5 दिन तक नहीं आए तो? 5 दिन तो क्या, 5 साल भी नहीं आए तो भी मैं यूं ही खड़ी रहूंगी। हद झाली भाई। लेकिन हाथी भाई, मेरा प्यार कहता है कि मेरे साहिबा जरूर आएंगे। कसले झोपलेत साहेबीचे। देखिए गुलाबो जी, प्यार की जीत फिल्मों में होती है, हकीकत में नहीं। अरे बहुत गहरी बात बोल दी हाथी भाई ने। हकीकत में तो मेरे प्यार की भी हमेशा हारी हुई है। ओ पोपटलाल, सॉरी, वो मैं थोड़ा भूतकाल में चला गया था। तो वर्तमान में वापस आ जाओ। हाँ। देखिए गुलाबो जी, इस समय हकीकत यही है कि ठंड बहुत बढ़ गई है, और इस तरह अगर आप खड़ी रही तो आपको जुकाम हो जाएगा, जुकाम हो गया तो कफ हो जाएगा, कफ हो गया तो बुखार हो जाएगा। हाथी भाई, बुखार तो क्या, यमराज खुद भी यहाँ आ जाए तो भी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। ओहो, ये कब से फ्रंट पेज पे एक ही न्यूज छाप रही है? मेरा मतलब है कब से एक ही राग आलाप रही है। हंस, ये मामला बहुत सीरियस है। सही बात है। कोमल भाभी। भिड़े, ये दोनों अचानक अंदर क्यों चले गए? पता नहीं, शायद कुछ आइडिया होगा। अरे वाह 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 भिड़े वाह। क्या? क्या आइडिया दिया? वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। नहीं ओढ़ना मुझे। हकीकत में ये भाई उनकी स्यापा हो गया। रोशन, कंबल सिर्फ मेरे साहिबा ही उड़ाएंगे। ओह गॉड, अब क्या करें? भिड़े मास्टर,
प्यार की जीत के आगे एक डॉक्टर की एडवाइस हार गई। बस बहुत हो गया। पोपटलाल सोसाइटी में अभी आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ेगी। रात भर ऐसी खड़ी रही और बीमार हो गई तो सुबह मैं इलाज कर दूंगा। हैं? नहीं मतलब इनको यहाँ किसी भी तरह खड़े नहीं रहने देना है। भिड़े, अगर गलती से भी इनको कुछ हो गया ना तो सेक्रेटरी होने के नाते सारी जिम्मेदारी तुम पर आएगी। कहते? मेरा मतलब है कि अगर सोसाइटी कंपाउंड में इनको कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है ना। कमाल है नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है वो जेठालाल आराम से सो रहा है। नहीं, भिड़े, जेठालाल से बात करनी पड़ेगी। करेक्ट। जा जाकर बात कर जेठालाल से। कब मैं? नहीं, जेठालाल से बात मैं कर ही नहीं सकता। इस वक्त जेठालाल से बात करना मतलब इलेक्ट्रिक रूम में अंधेरे में जाकर वायरिंग रिपेयर करने जैसा है। पता नहीं कितने शौक लगेंगे। नहीं, जेठालाल से बात मैं कर ही नहीं सकता। पर जेठा भाई को समझाना तो पड़ेगा ही ना। अरे जेठालाल को समझाने का काम तो फायर ब्रिगेड का है। अरे हाँ, मेहता साहब तो जेठालाल को समझा ही सकते हैं ना। यस, वेरी ट्रू। चलिए मेहता साहब के घर चलते हैं। सही बात है। चलो। अब पिड़ो, हाँ, वो क्या हो गया भाई? अरे सोडी, वो हम लोग अभी मेहता साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ पे सब पता चल जाएगा। चलो। माल है पिड़ो, और हम लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है, हैं? हमको स्पेशल नहीं बताएगा तू? अरे भाई सोडी, अरे सोडी, ये रुकने का वक्त नहीं है। तू अंदर चल, सब पता चल जाएगा। चल। राजवाराम, क्या हुआ? मेहता साहब, लवकर चलो। बताते। अरे आप सब लोग इस वक्त यहाँ एक साथ? हाँ, अंजलि भाभी, मेहता साहब घर पर है। हाँ, तारक घर पे ही है। आइए ना, आइए। मेहता साहब, आइए ना तारक। आप सारे लोग एक साथ, क्या हो गया भाई? मेहता साहब, एक बहुत बड़ा टेंशन हो गया। टेंशन? कैसा टेंशन पोपटलाल? क्या बताएं मेहता साहब, गुलाबो जी इतनी ठंड में कंपाउंड में खड़ी हैं और जिद पे अड़ी हैं कि जब तक जेठा भाई उन्हें अपने हाथ से कंबल या चादर नहीं उड़ाएंगे वो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। इसलिए खड़ी है वो बाहर। ओ खुदाई जी, पर ये तो गलत जिद है ना। तो ऑफ कोर्स इनका प्यार तो पागलपन में बदलता जा रहा है। तो ओ, पागलपन का दूसरा नाम ही तो प्यार है। क्यों सोनिए? मरे रे रोशन, इधर प्यार की डेफिनेशन थोड़ी ना क्लियर करनी है बाबा। एग्जैक्टली, बात पागलपन की नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली क्या हुआ मेहता साहब, तो इसलिए फिर हम आपके पास आए। ओहो, ये सब जेठालाल का गलती है। अरे हमेशा गलत काम ही करता है। हाँ? मतलब बबीता, उसको गुलाबों के साथ में ऐसा चैलेंजिंग टोन में बात नहीं करना चाहिए थी। बात की बात भी बराबर है। पर अय्यर, अभी टेंशन ये है कि ये गुलाबों को कैसे समझाए। अरे गुलाबो नहीं समझती है तो जेठा भरा को समझाते हैं ना। हाँ, पर जेठा भाई मानेंगे? इसीलिए तो मेहता साहब के पास आए हैं। हाँ मेहता साहब, आप ही जेठालाल को समझा सकते हैं। अगर हम जेठालाल को समझाने जाएंगे तो आप जानते हैं ना वो कैसे रिएक्ट करेगा। और आप जेठालाल के परम मित्र हैं, तो आप जरा समझाइए ना उससे प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो भिड़े? क्या बोलूं जेठालाल को कि जाके कंबल उड़ाए? और जेठालाल गुलाबों को कंबल उड़ाना तो दूर, उसके सामने भी नहीं आएगा। दया भाभी के सामने क्या बोलूंगा मैं? और मेहता साहब, मैं आपकी आधी मदद कर सकता हूँ। कैसे? वो जेठा भरा को आप फोन पे समझाओ, फिर दया भाभी के सामने उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं भाई, वो नहीं समझेगा। फोन पे भी बोलना तो मुझे ही है ना, क्या बोलूंगा मैं जेठालाल को? हमें भी पता है मेहता साहब कि आप जेठा भाई को ये बात कैसे कहेंगे, लेकिन इंसानियत के नाते क्या है ना कि कभी कभी बीमारी भगाने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है। बराबर है। देखो ना मेहता साहब, वो बेचारी गुलाब इतनी ठंड में कंपाउंड में खड़ी है, देखो। हाँ तारक, वो तो अभी भी बाहर ठंड में खड़ी है। अरे अंजलि भाभी, वो वहां से नहीं हिलने वाली, चट्टान की तरह खड़ी है। अरे मेहता साहब, अब जल्दी से जेठालाल को समझाइए। ठीक है, मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ। प्लीज। अरे पर फोन करने से भी कोई फायदा नहीं है भाई। जैसे ही मैं फोन पे गुलाबों की बात शुरू करूंगा वो फोन काट देगा। मेहता साहब, फिर आप पर्सनली जाके समझाओ।
सोढ़ी वो इस मामले में मेरी बात ही नहीं सुनेगा और इस बात को टाल देगा। तो एक काम कर सकते हैं ना, हम सब आपके साथ चलेंगे, जेठा भाई से बात आप कीजिएगा। हाँ चलिए। दैट्स गुड। हाँ ये सही है मेहता साहब, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। ओ पीछे? मतलब साथ है, साथ है। हाँ, चलो 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 कोशिश करते हैं। आइए 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 मेहता साहब, आइए आइए। आइए मेहता साहब। आइए आइए आइए। मेहता साहब आइए, मेहता साहब को जगह दो। आइए आइए मेहता साहब, आप चलो चलिए। अरे क्या हुआ मेहता साहब, हम सब आपके साथ है ना? अरे वो बात नहीं है भिड़े, मैं सोच रहा था कि जेठालाल से बात करने से पहले एक बार गुलाबों से बात कर लेते हैं। उत्तम आइडिया। ट्राई कीजिए आइए आइए आइए। देखिए गुलाबो जी, देखिए मेहता साहब, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं मेरे को पता है, और मेरा जवाब भी आपको पता ही होगा। जब तक साहिबा नहीं आते, मेरे को कंबल नहीं उड़ाते, मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। गुलाबो जी ये तो ब्लैकमेलिंग है ना? ऑफ कोर्स, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। आपके नजरिए से ना भगवान ऐसा दुख कभी किसी को ना दे। मैं आपसे पूछती हूँ अंजलि भाभी, अगर मेहता साहब आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे और आप उनको पाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या उसे भी आप इमोशनल ब्लैकमेल कहेंगी? देखो गुलाबो, हमें तो इंसानियत के नाते तुम्हारी सेहत की फिक्र है। हाँ। आप सबका धन्यवाद मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन माफ कीजिए, जब तक मेरे साहिबा नहीं आते, मैं यहाँ ठंड में ऐसे ही खड़ी रहूंगी। अरे आप उनको भी बोलवा साहिबा ने। ओ गुलाबो जी, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, और हम गोकुल धाम वाले हैं, हर एक का ध्यान रखते हैं। आपको यहीं खड़े रहना ना? ठीक है, आप यहीं पे ही खड़े रहो, पर हम भी गोकुल धाम वासी हैं, आपको बिल्कुल ठंड भी नहीं लगने देंगे और बीमार भी नहीं होने देंगे। अरे वाह, क्या बात है सोढ़ी। वेरी गुड सॉरी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड रोशन, वेरी गुड। सो मच बहु सोचू। हाँ, और लव यू सोनिए। लव यू सोढ़ी, लव यू। आहो, सेक्रेटरी की लाज रख ली ना उसने। बोला बोला बोला। अरे मतलब अगर इसे कुछ यहाँ पे हो जाता कंपाउंड में, तो सेक्रेटरी होने के नाते मेरे पे आता ना सब। बिल्कुल बिल्कुल तेरे पे ही आता बा। फिर क्या बात है सोढ़ी, क्या बात है। पिड़ो यारों का यार हूँ यार। ये कहाँ जा रही है अंदर? लगता है उसने जिद छोड़ दी। हाँ? चलो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना। रे बाबा पाउलस। थैंक यू सोढ़ी फॉर ब्रिलियंट आइडिया। मोस्ट वेलकम मेहता साहब। मेहता साहब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सभी की ओर से सोढ़ी तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। तालियां। और हाँ, अभी ये जाहिर भी करता हूँ कि सब लोग अपने अपने घर पे जा सकते हैं। अरे ये क्या किया? पूरे किए किराए पे पानी फेर दिया। ओ पिड़ो, ओ किए किराए पे नहीं, तसले में पानी फेंक दिया यार। तेस्ते बाबा। आप लोग मेरे प्यार की परीक्षा में बाधा डाल रहे हो, और अब आप लोगों की वजह से मुझे खुद अपने प्यार को यकीन दिलाना होगा। अब मैं ठंडा पानी घुट पे डाल के अपनी साहिबा का इंतजार करूंगी। भाई अभी पानी गिर जाएगा तो बीमार हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी।
ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? एक तो ठंडी, ऊपर से इतना ठंडा पानी। कोई बात नहीं है यार भाई, होता है। आप जल्दी जाके कपड़े चेंज कीजिए वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, जाओ 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 मेरे साहिबा आएंगे। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे साहिबा खुद यहाँ कंबल उड़ाने आएंगे। मेरे साहिबा को आना ही होगा। झालं पुन्हा पहिले पाडे 55। अभी भी तुझे कहावत सूझ रही? मेहता साहब, अब तो आप साहिबा को मतलब अपने जेठाप्रा को जाके ही समझाइए। मेरे ख्याल से अब और कोई चारा नहीं है। चलो 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 आओ भाई। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो, मामा आ गया भाई।